हेलो स्टूडेंट, आज हम जर्नल एंट्री करेंगे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट पर आधारित। पहला क्या है? 2015 जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो इसका क्या एंट्री बोले थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश मेरा क्या हुआ, इंक्रीज किया, और रियल अकाउंट है इसलिए डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी इंक्रीज किया, और जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट है। दूसरा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा के, बैंक में जब हम पैसा जमा करेंगे तो बैंक हमारा इंक्रीज करेगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, और दोनों ने मेरा इंक्रीज किया। तीसरा है बोथ गुड्स फॉर कैश, यानी कि नकद माल बेचा। बोथ गुड्स फॉर कैश, यानी कि नकद माल खरीदा, और जब हम माल खरीद लेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट, और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट। उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नकद माल बेचा, तो नकद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, और दोनों का दोनों रियल अकाउंट है। उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स टू गोपाल, यानी कि गोपाल को माल बेचा। जब हम गोपाल को माल बेचा तो यहाँ पर नकद नहीं दिखा, इसका मतलब है कि हमने गोपाल को उधार माल बेचा, इसीलिए गोपाल अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। गोपाल क्या है? पर्सनल अकाउंट, और गुड्स क्या है? रियल अकाउंट। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल अलाउड हिम डिस्काउंट, यानी कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, हमने गोपाल से अमाउंट लिया, यानी कि हमको पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट दिया, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। तो रियल अकाउंट है कैश, ये नॉमिनल अकाउंट है, और गोपाल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या बताए थे कि आय और व्यय से संबंधित व्यय को हम नॉमिनल अकाउंट में देखा था। इसके बाद जनवरी 31 को पेड रेंट और पेड सैलरीज, यानी कि रेंट को पे किया और सैलरी को पे किया, दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों ने मेरा डिक्रीज किया, इसलिए दोनों को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। हमने क्या बताया था कि कैश और सैलरी दोनों इंक्रीज हुआ, और रेंट और सैलरी जो है वो मेरा इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ, इसीलिए ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा।